चलो तो कल हमने क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है? वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। या व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री वी डिड? हाँ, नाइजीरिया। क्या देखा नाइजीरिया का हमने? व्हाट डिड वी सी इन नाइजीरिया? व्हाट इज हैपनिंग? ओके, डाइवर्सिटी, बोको हराम, एथनिक यू कैन से क्लैशेस, ये सब चीजें देखी थी हमने। फिर हमने कौन सा कंट्री देखा है? सूडान, राइट? सूडान, दारफुर, राइट? कैपिटल। देन वी हैड सीन द करंट टेंशन बिटवीन द पैरामिलिट्री फोर्स एंड द राइट आर्म फोर्सेस। ओके, देन माली। माली देखा ना हमने, राइट? सो माली में बेसिकली नाउ अगेन इन माली वी फाइंड दैट देयर आर which kind of clashes? So हाँ, Islamic terrorism आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? Algeria. We saw that, right? Mali wanted to become a democracy and it was seen as a success story by the West people. We had seen that, right? And then after Mali क्या देखा है हमने? हाँ, Congo. Congo देखा है क्या? Right? Equatorial forest, right? And we had seen the neighbors also, right? After that, Congo के बाद कौन सा देखा था? ओमान, या दुकम पोर्ट, ओमान। ठीक है, उसके बाद क्या देखा है हमने? हाँ, रवांडा। व्हाट डू रवांडा वांट टू डू? असाइलम कैपिटल, राइट? असाइलम वहां पे उनको चालू करना है। दे हैव आल्सो साइंड अ डील। आगे गल्फ ऑफ गुएना, राइट? गल्फ ऑफ गुएना। और कौन सी कंट्री को देखा हमने? यहाँ पे एक पोर्ट है जहाँ पे इंडिया का आईएनएस सुमेधा गया था, लागोस, राइट? नाइजीरिया। वी हैड सीन दैट, राइट? हाँ, विच कैपिटल? Piracy capital, okay, हाँ, piracy capital. And Lagos was also the old capital of Nigeria. City like Mumbai, financial capital also. आगे अब भी कौन सा कैपिटल है नाइजीरिया? अबूजा। माली का क्या कैपिटल है? बमाको, राइट? कॉन्गो क्या कैपिटल? कॉन्गो। ओमान का क्या कैपिटल है? मस्कट। रवांडा का कैपिटल क्या है? किगाली, राइट? सूडान का कैपिटल? फिर गल्फ ऑफ गुएना। गल्फ ऑफ गुएना में चार कंट्रीज बोल सकते हो क्या? सेरा लियोन आएगा क्या? लाइबेरिया आएगा क्या? आइवरी कोस्ट आएगा क्या? राइट? और कुछ? नाइगर आएगा क्या? नाइगर, नाइगर आएगा क्या? नाइजीरिया। ग्रेट लेक्स रीजन, राइट? क्या था वो? EHAGL, राइट? बिगेस्ट ग्रेट लेक्स हमको पता है, कौन सा है? विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद कौन सा है? हाँ, तंगानिका। और फिर मालावी। एंड द स्मॉलेस्ट लेक इज एल्बर्ट। एडवर्ड एल्बर्ट। सो एडवर्ड, एल्बर्ट। फिर उसके बाद कौन सा है हमारा दूसरा? ओके, और एंड लास्ट इज एडवर्ड। फिर गेबॉन। क्या देखा गेबॉन के बारे में हमने? ओपेक। वेरी गुड। और क्या देखा था गेबॉन के बारे में हमने? व्हाइट वाज इन न्यूज गेबॉन? क्यों न्यूज में है गेबॉन? म्यूटिनस सोल्जर्स क्लेम टू हैव सीज्ड पावर इन आवर्स आफ्टर दे had placed the country's newly re-elected president under house arrest. तो क्या हो रहा है वहां पे? क्या हो रहा है वहां पे? तो गेबॉन को हमने देख लिया। ओके, देन नॉर्थ सी रूट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आर्टिक रीजन? राइट, मुरमांस। एंड कल हमने देखा था नॉर्थ सी रूट कहाँ से कहाँ तक चलता है? बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पे है ना, बेरिंग स्ट्रेट से लेकर कहाँ तक चलेगा? यहाँ यहाँ क्या है? बेरेंट। और कौन सा है? कारा। वेरी गुड। द कैपिटल इज मुरमांस। ओके, तो नॉर्थ सी रूट भी हमने देख लिया। ओके, फिर ये क्या है? क्राकातुआ वॉल्केनो। कहाँ है ये? इंडोनेशिया। कौन से स्टेट में है ये? सुंदा। सुंदा स्टेट है क्या? यस, इज इट इन द सुंदा स्टेट? इट्स सुंदा स्टेट। अगर मैं आपको पूछूं सुंदा स्टेट ज्वाइंस व्हाट? हाँ, इंडियन ओशन एंड जावा सी। हेलमंड रिवर कहाँ है? अफगानिस्तान। ओरिजिनेट कहाँ होता है? हिंदू कुश। क्लियर। फिर मेयोन वोल्केनो कहाँ है? मेयोन वोल्केनो फिलीपींस। कौन सा आइलैंड है फिलीपींस में? लुजोन आइलैंड, राइट? मेयोन वोल्केनो। रिंग ऑफ फायर में हमने देखा था इसको, एग्जांपल देखा था। ऑल्सो एग्जांपल ऑफ द ऑलमोस्ट परफेक्ट वोल्केनिक कोन देखा था इसको हम। क्लियर। उज्बेकिस्तान। व्हाट इज द कैपिटल? ताशकेंत। और दो दो चीजें बताई थी वहाँ, यहाँ पे देखने जैसी। क्या है? एक समरकंद और एक बोकारो, राइट? तो क्या है ये? सिल्क रूट, राइट? ओल्ड सिल्क रूट टाउन है। और उज्बेकिस्तान में क्या है? क्या पढ़ा था आपने? अरल सी है क्या? अरल सी है उज्बेकिस्तान। और लैंडलॉक्ड है क्या? डबल लैंडलॉक्ड, विच इज द ओनली अदर कंट्री लाइक इन, राइट? सो इन्होंने क्या किया है? रेफरेंडम लिया हुआ है, राइट, ऑन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्फोसाइजेस द ह्यूमन राइट्स। सो उज्बेकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, राइट? इनको रिपब्लिक्स क्यों बोला गया है? बिकॉज दे वर द रिपब्लिक्स अंडर यूएसएसआर। दे वर अंडर यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के टाइम पीरियड का यहाँ पे आपको सब कुछ देखने मिलेगा अगर आप जाते हो तो वहां। क्लियर। ताशकेंत। कल हमने ये भी देखा ना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? ये अगर इंडिया है, राइट, ये अगर इंडिया है तो इंडिया के ऊपर क्या क्या लिखना है आपको? की लिखना है ना। और राइट, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? उज्बेकिस्तान। ऊपर क्या आएगा? कजाक। सबसे बड़ा है ना कजाक, राइट? तो आपके कितने हो गए? चार हो गए। बचा सिर्फ कौन सा है? कौन से साइड पे जा रहे हैं हम? टर्की। क्लियर, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, राइट? अराल सी भी देख लिया आपने। लेबनान क्यों पढ़ा था हमने? राइट, इंस्टेबिलिटी है ना लेबनान में, एक्सचेंज रेट गिर गया। तो लेबनान, मैं अगर ऐसा बोलूं कि लेबनान का जो बॉर्डर है, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद सीरिया, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद इजराइल, इज इट ट्रू? इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी, राइट? अक्रॉस द मेडिटेरियन सी देयर इज आइलैंड कॉल्ड एज साइप्रस, है क्या? राइट, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। लेबनान का कैपिटल क्या है? बेरूत। क्लियर। तो हमको ये सब यहाँ का चीजें पता होना चाहिए। और कौन सा एरिया है ये जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है? लेवांत एरिया। लेवांत एरिया मतलब इसको कैसे डिफाइन किया था हमने? ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन, राइट? तो ये भी हमने देख लिया था। येलो सी कहाँ है? येलो सी चाइना। एक साइड पे चाइना है, मतलब ऑलमोस्ट थ्री साइड्स पे चाइना है। एक साइड पे क्या है? कोरियन पेनिनसुला। क्या है? कोरियन पेनिनसुला। येलो सी। येलो सी के नीचे क्या होगा? कौन सा वाटर बॉडी होगा? नीचे कौन सा वाटर बॉडी होगा? एग्जैक्टली लिखा है ना यहाँ पे, ईस्ट चाइना
सी, ईस्ट चाइना सी, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है, और ये कोरियन बे, और यहाँ पे कौन सा होगा, सी ऑफ जापान, जिसको क्या बोला है, ईस्ट सी बोला हुआ है। क्लियर है नहीं है? और यहाँ पे यांगजे रिवर है और येलो रिवर भी होगा, यांगजे रिवर है और कौन सा रिवर होगा, येलो रिवर भी होगा। क्लियर है नहीं? हमने देखा था ना यांगजे येलो रिवर, राइट। सो क्या देखा था हमने यहाँ पे, अगर आप देखोगे ठीक से तो येलो रिवर, क्यों इसको नाम येलो आया है, कहाँ से आते हैं, लेओस लोइस, कहाँ से आता है ये, मंगोलिया। क्लियर, देखा था ना हमने सब कुछ इजी। एंड ओरिजिन कहाँ पे है इसका, तिबेट, राइट। बायन कला माउंटेन्स, बोहाई सी, राइट। चाइना क्रेडल भी बोला जाता है इसको, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना आफ्टर, राइट। और एक बड़ा लेक है ना, कौन सा लेक है, बड़ा, सबसे बड़ा लेक है यहाँ ऑन दिस रिवर, उसका लेक का नाम क्या है, डिड वी स्टडी दैट लेक, कौन सा है ये, किंगाई लेक, राइट। चाइनीज स्पिरिट, येलो रिवर, पोर्ट ऑफ हाइफा, कहाँ है हाइफा पोर्ट, हाइफाई किसने हाइफाई दिया, मोदी ने, किसको दिया हाइफाई, अडानी को, और इसका सिंबल क्या है, पोर्ट ऑफ हाइफाई, राइट। हाइफा कहाँ है, इजराइल, हु हैज बॉट दिस, अडानी। कौन से सी में होगा ये, रेड सी, हाँ, मेडिटेरियन, रेड सी, येलो सी, मेडिटेरियन। देखो दोस्त, ये रेड सी को भी एक दो जन ने हाँ बोल दिया। क्लियर, हमने रेड सी के यहाँ पे जो इजराइल का बॉर्डर है, राइट, हमने देखा था क्या है वहां पे, सिनाई पेनिनसुला, यस और नो। वहां पे दो गल्फ देखे थे हमने, कौन सा था, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा देखा था क्या हमने, राइट, वेरी गुड, ब्रिलियंट, राइट। रूपाली, केदार, आर यू ऑल विथ मी। फिर हमने क्या देखा, ये गाजियांग टेप कैसल, तो कब बांधा था ये, पहले रोमन्स ने बांधा हुआ है ना, दिस इज अ रोमन पीरियड का ही है, बैजेंटाइन एम्पायर। राफा क्रॉसिंग कहाँ है, हाँ, तो साउथ में होगा या नॉर्थ में होगा, साउथ, दैट इज इजिप्ट एंड गाजा, गाजा स्ट्रिप, राइट, राफा, ये देखा हमने, देखो राफा। और ये इजिप्ट का जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होगा, सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पे क्या है, मेडिटेरेनियन सी। क्लियर है नहीं? और हमने क्या देखा था, यहाँ पे एक देखा था ना, केरेम शलोम, और यहाँ पे ऊपर कौन सा देखा था हमने, ग्रेस। ये देखो, ये है सिनाई पेनिनसुला, तो ये जो होगा इसको क्या बोलेंगे हम, गल्फ, राइट, गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ अकाबा में कौन से कंट्रीज आएंगे, इजिप्ट, राइट, सऊदी, जॉर्डन, राइट, इजराइल आएगा क्या, उस क्लियर है क्या नहीं, राइट। तो ये गल्फ ऑफ अकाबा के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आप, गल्फ ऑफ अकाबा। अभी बेलारूस से स्टार्ट करना है क्या आपने को, राइट, बेलारूस से स्टार्ट करेंगे, राइट, विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टुडे। बेलारूस, राइट, तो बेलारूसियन एम्बेसी इन नेदरलैंड वाज वैंडलाइज्ड रिसेंटली, तो हम थोड़ा बेलारूस के बारे में देखेंगे। तो बेलारूस अगर आप देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे बाल्टिक सी है, तो बेलारूस के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, इज इट अ लैंडलॉक कंट्री, यस, याद रख, ये भैया पहले चीज आएगा कि ये लैंडलॉक कंट्री है बेलारूस, और उसका कैपिटल क्या है, मिन्स्क, यस और नो। हमारे प्लान एक्स में है ना ये बेलारूस, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो प्लान में सिर्फ ए बताता नहीं हूँ आपको, ए मतलब यूपीएससी को, डी मतलब कोई तो और आरबीआई एग्जाम दो, राइट, ई मतलब सेबी आया है, राइट, बी, एफ मतलब अभी वो इसका आया है, गिफ्ट सिटी, ऐसे बहुत सारे ना, एक से फिर आपका जो एन या एम लेवल पे आ जाएगा वो होगा, पहले काम करो बेलारूस चले जाओ, वहां लड़कों की जरूरत है, लड़की रहेगी तो नहीं, राइट, और वहां पे घर जमाई बन जाओ, आपको पैसा मिलेंगे, बच्चे पैदा करो, राइट, लाइफ सेट। बेलारूस लैंड लॉक कंट्री, राइट, बॉर्डरिंग देखो क्या क्या है, इट बॉर्डर्स रशिया, राइट, यूक्रेन, यूक्रेन का बॉर्डर है, देखो चेरनोबिल दिख रहा है क्या, चेरनोबिल, राइट, देन पोलैंड भी है, पोलैंड का ये पार्ट देखो किसका है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट, एंड देन यू हैव गॉट ल्यूथेनिया एंड लैटविया, ल्यूथेनिया एंड लैटविया। बेलारूसियन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, मीन्स तो आपको पता ही है, राइट। मच ऑफ द कंट्री फ्लैट लो लैंड, 40% इज फॉरेस्टेड, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द इमेंस प्रीमियल फॉरेस्ट वन स्ट्रेच अक्रॉस द यूरोपियन प्लेन। तो यूरोप का जो फॉरेस्ट थे वो कहाँ पे, अगर आपको डेंस फॉरेस्ट दिखने तो कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, बेलारूस। क्लियर है, राइट। रिवर्स, कौन सा रिवर चलता है बेलारूस से भैया, नीपर रिवर जो है, राइट, जो कि न्यूज में है ही, क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये यूक्रेन से भी चल रहा है, समझ में आ रहा है, मेजरली ये यूक्रेन से चलता है, यूक्रेन कैपिटल कौन सा है, तो वहां से कौन सा रिवर चलता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, दिख रहा है आपको, क्लैरिटी है, राइट। और ये रिवर कहाँ पे जाके मिलता है, क्लियर है नहीं, यूक्रेन, यूक्रेन के नीचे आपको ये भी पता होना चाहिए, क्रीमिया दिख रहा है, क्रीमिया भी न्यूज में था, रशिया हैज ऑक्यूपाइड क्रीमिया, क्रीमिया हैज ऑलवेज बीन अ फेमस प्लेस, राइट, क्यों फेमस था ना, वॉर, क्रीमियन वॉर, कब हुआ था ये क्रीमियन वॉर, आपको पता होना चाहिए, क्रीमियन वॉर कब हुआ था, और क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट लेड टू 1857 रिवोल्ट in India. That is why you should be knowing the Crimean War. Also, you have unfortunately world history in your syllabus. That is why you should be knowing the Crimean War. क्रीमियन वॉर ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक बनाया है वर्ल्ड की हिस्ट्री के ऊपर, एक इम्पैक्ट ऐसा कि जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश के साइड से लड़ने गए क्रीमिया में, उनको मान सम्मान सत्कार वहां पे मिला, इक्वालिटी मिली, और वही जब इंडिया में आए तो उनको क्या बुलाया गया, सुअर के बच्चों, रेशियलिज्म, यस और दैट इज व्हाई they thought that we were respected there, we are not respected here, mutiny. And दूसरा, ये जो क्रीमियन वॉर हुआ था, that was between Russia at one side versus England
एंड हु जॉइंड हैंड्स, हु जॉइंड हैंड, फ्रांस। इंग्लैंड एंड फ्रांस एक साइड पे थे, बट ना लेना ना देना, कोई किसका संबंध नहीं था, बट इसमें कौन जुड़ गया, सार्डिना। एंड व्हाई, because they just wanted to make England and especially France their friend, so that Italian unification में प्रॉब्लम ना आए। Therefore ये जो क्रीमियन वॉर है ये इटालियन यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कौन से इसमें, इटालियन यूनिफिकेशन। और इटालियन यूनिफिकेशन आपके सिलेबस में समझ में आ रहा है, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन कैसे क्या, बिकॉज दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो रिवर कौन सा है भैया, देख लो यहाँ पे, निपर रिवर। यूक्रेन, कीव पता होना चाहिए अपने को, क्रीमिया कहाँ है पता होना चाहिए, सी ऑफ एजोव देख लो कहाँ है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। तो ये सब चीजें अच्छे से देख लो। बेलारूस, क्लाइमेट कूल, राइट, until it became independent। बेलारूस क्या था, बेलो रशिया था उसका नाम, और व्हाइट रशिया was the smallest of the three Slavic republics। Slavic republics कौन से थे दोस्त, the larger two were Russia and यूक्रेन। समझ में आ रहा है। इसके लिए यूक्रेन अगर समझना है आपको कॉन्फ्लिक्ट, तो समझना पड़ेगा ना 1991 के पहले क्या था, इट वाज अंडर यूएसएसआर। क्लियर है नहीं, राइट। और उसको आप अभी क्या बनाने को ट्राई कर रहे थे, दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम इज देयर, दैट इज व्हाई रशिया हैज अटैक, भाई हमारा ही रिपब्लिक, और इसको आप अभी नेटो बनाओगे, मतलब नेटो हमारे बैकयार्ड में आ जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या, राइट। चलो, ये देखा देखा लग रहा है कि सही। कहाँ मिला था आपको ये बाखमुत, कहाँ मिला था, टेस्ट में था क्या संडे की, यस नो नो यस। क्रिटिकल जोन, तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये दिख रहा है आपको, देखो दिस आर हेल्ड और रिगेन्ड बाय यूक्रेन। ये सारे जो दिख रहे हैं ये यूक्रेन के पास है, रशियन मिलिट्री कंट्रोल। तो रशियन देखो ये सारा लुहांस, ये रशिया से लग के जो है, डॉनबास, मारिपोल, ये सब उन्होंने ले लिया है, राइट। डोनेट्स्क, ये सब इंपॉर्टेंट है ना साइट्स। और यहाँ पे क्या चल रहा है, ये देखो बामुक। क्लियर, राइट। तो बाखमुत is a small mining town in Donetsk province, right? Located on Bakhmut River, a key transport hub known for its salt and gypsum mines, right? तो ये जो रिवर है बाखमुक्त रिवर, right? मुक्ति मिलती है आपको वहाँ, वहाँ की गंगा ही, right? In Donetsk flowing right tributary and a part of डॉन रिवर सिस्टम। कौन सा रिवर सिस्टम है भैया, डॉन। तो किसको जाके मिलेगी, डॉन रिवर। और एक अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के बारे में। अगर आप देखो यूक्रेन का जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, यूक्रेन का जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, ये दिख रहा है आपको, ओडेसा, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, राइट। इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओडिशा। इंटरनेशनल सिटी इन यूक्रेन, राइट। और इसकी और एक खासियत आपको दिख रही है, कहाँ पे है ये, डायरेक्टली ब्लैक सी के ऊपर है, राइट। यहाँ बहुत ब्यूटीफुल है ये सिटी, बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब I was planning to go there, ओडिशा बहुत ब्यूटीफुल है, राइट। ओडिशा इज यूक्रेन्स लार्जेस्ट सीपोर्ट ऑन द ब्लैक सी, याद रखो ओडिशा। तो बाखमुत तो आपको समझ में आ गया, और ओडिशा भी आपको समझ में आ गया। क्लैरिटी है क्या, बोलो हाँ या ना, राइट। यहाँ पे एक बार देख लो यूक्रेन के कौन कौन नेबर्स है भैया, एक तो रशिया है, राइट। दूसरा कौन है, अभी हमने देखा बेलारूस, और बेलारूस से कौन सी नदी आती है ये, यशोर, राइट। और ये बाखमुत में कौन सी नदी थी, बाखमुत नदी, जो जहाँ कहाँ जाती है, डॉन को मिलने जाती है, राइट। यहाँ पे कौन है, पोलैंड। पोलैंड का ये पार्ट किसके पास होगा, रशिया। स्लोवाकिया, राइट, स्लोवाकिया भी नेबर है, दिख रहा है क्या, राइट। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के यहाँ पे कौन सा कंट्री होगा, बहुत ईजी है, चेक, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया था ना पूरा, एक कंट्री था चेकोस्लोवाकिया। दिख रहा है क्या मैप, नहीं दिखता होगा तो डिस्काउंट मांगा होगा, इतना कट करके दे दिया, राइट। हंगरी, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्डोवा। क्लियर, ब्लैक सी। चलो फिनलैंड, क्यों न्यूज में फिनलैंड, किसको ज्वाइन किया फिनलैंड ने, नेटो। दिस इज अ मेजर ब्लो टू रशिया, राइट। व्हाई इट हैज ज्वाइंड, इट सेज दैट बिकॉज नाउ यूक्रेन इज गॉन, वी डोंट वांट टू गो, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू ज्वाइन। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा रशिया है, ये पूरा रशिया है, और रशिया को लग के है फिनलैंड। क्लियर है नहीं, और ये ही फिनलैंड, क्लैरिटी है आपको, कहाँ पे जा रहा है, नेटो की तरफ। और ऑलरेडी नॉर्वे भी नेटो है क्या, नॉर्वे भी नेटो बन गया है क्या, अभी बचा कौन है, स्वीडन ज्वाइन हो गया, तो अभी बचा कौन फिर, इंडिया, राइट। ये कौन सा सी होगा यहाँ, बाल्टिक, राइट। तो ये देखो बाल्टिक स्टेट्स है ना तीन, इस्टोनिया, लैटविया, ल्यूथीनिया, उसके नीचे कौन सा है, बेलारूस, यूक्रेन। ये कौन से दो हो गए कंट्री, चेक, पोलैंड, राइट, जर्मनी, राइट। क्लियर, एंड दिस इज नेदरलैंड्स। क्लियर, समझ में आ रहा है, राइट। आपको मैप एक समझ में आता है, ये पूरा ड्रॉ कर सकते हो क्या, ड्रॉ कर सकते हो क्या। वो सेशन देखा आपने जो मैंने स्ट्रैटेजी वाला सेशन डाला था गौरी का, राइट, कैसे उसने मार्क्स इंप्रूव किए हैं। इट शेयर्स द बॉर्डर्स विद रशिया, राइट, गल्फ ऑफ बोथनिया एंड स्वीडन, गल्फ ऑफ बोथनिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखो, फिनलैंड इज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। क्यों हैप्पीएस्ट हो गई, बोलो, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, पॉपुलेशन कम है, और क्यों हैप्पी होंगे, ठंडा प्रदेश, यहाँ गर्मी इतनी है, अंदर भी गर्म हो रहा है, राइट, ठंडी है भाई, आराम से सब खुश। ऑर्कनी आइलैंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऑर्कनी आइलैंड्स कहाँ है, इज लुकिंग टू
at ways to split off from the UK, potentially becoming a self-governing territory of Norway. तो कौन से आइलैंड्स की बात चल रही है भैया हमारे यहाँ पे? ऑर्कनी आइलैंड्स। ऑर्कनी आइलैंड्स कहाँ है देख लो, ऑर्कनी आइलैंड्स, राइट। पहले तो आप देख लो, ये है ग्रेट ब्रिटेन, राइट, दिस इज द ग्रेट ब्रिटेन, और ये क्या है? ऑर्कनी आइलैंड। और उसको किसको जाके मिलना है, राइट? किसको जाके मिलेंगे ये लोग? नॉर्वे। दे वांट टू गो एंड मीट, you can say Norway. 70 individual islands, only 20 are inhabited. Orkney Islands can be found roughly 10 miles north coast of ये क्या है? Scotland, right? So the islands have been inhabited and are home to numerous archaeological sites, Neolithic stone circles, right? The four monuments that make up the heart of Neolithic Orkney are unquestionably among the most important Neolithic sites in Western Europe. These are ring of ये सब है, right? These are the World Heritage Site भी है ये, और इनको जाके मिलना है। Baltic Sea, Germany and Britain recently intercepted 3 Russian military reconnaissance aircraft over the बाल्टिक सी। तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे बाल्टिक सी, राइट। ये कौन सा देश है? फिनलैंड। फिनलैंड का क्या न्यूज देखा अभी हमने, कहाँ मिल गया फिनलैंड? और फिनलैंड और स्वीडन के बीच में क्या है? भूतनिया। भूत आके इनको खुश करते शायद, ऐसे याद रखो। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, इस्टोनिया, लातविया, ल्यूथेनिया, राइट। तो आपका जो मैंने आपको बताया प्लान एन, ये टी याद रखना है। ये 4 कंट्री में से किधर भी जा सकते हो आप, सब एक ही कंट्री में मत चले जाओ, वहां पे कॉम्पिटिशन मत बढ़ा देना। यस और राइट, डिवाइड एंड रूल, राइट। तो ये याद रखो। ये दिख रहा है रशिया का कैलिनग्राड, ओके। सो गल्फ ऑफ बोथनिया यहाँ है, ये नॉर्वेजियन सी हमने देखा है, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? ये जो बाल्टिक सी है, यहाँ पे जो रशिया के एयरक्राफ्ट है उनको रोका है। तो बाल्टिक सी connects the Atlantic Ocean through the Danish Straits. It is the largest expanse of brackish water in the world. Right? कौन सा water है? brackish. Right? Its water salinity levels are lower due to fresh water. Right? Surrounding countries कौन से बाल्टिक के एक बार देख लो। डेनमार्क आता है क्या? देखो। फिर कौन सा आता है दोस्त आपके पास? जर्मनी आएगा, फिर आएगा पोलैंड, फिर आएगा ल्यूथेनिया, फिर आएगा लैटविया, फिर आएगा इस्टोनिया। अगर मैं बोलूँ इस्टोनिया इज अ लैंडलॉक कंट्री, ट्रू? बाल्टिक स्टेट्स है ना, ये पता होना चाहिए आपको। मतलब बाल्टिक सी से लगे हो गए। 3 बाल्टिक स्टेट्स कौन से? इस्टोनिया, लाटविया, क्लियर है क्या? राइट। और बाल्टिक सी में ऊपर कौन होगा? फिनलैंड होगा, और सर कौन होगा? स्वीडन होगा। तो बाल्टिक में कौन नहीं है? नॉर्वे है क्या? नॉर्वे बाल्टिक में देखो है क्या? नहीं, राइट। तो यहाँ से अगर आप ऐसे इधर से स्टार्ट हो गया बाल्टिक समझो, तो नॉर्वे नहीं, क्लियर, ओके। यहाँ तक आपका फिर अटलांटिक होगा। अलग अलग कलर दिखाया ना। नेवा इज द लार्जेस्ट रिवर दैट ड्रेन्स इनटू द बाल्टिक सी। गल्फ ऑफ बोथनिया हमने देखा, गल्फ ऑफ फिनलैंड हमने देखा, गल्फ ऑफ रिगा। Gotland, located off Sweden, is the largest island in the Baltic. तो बता देखो यहाँ पे Gotland। बाल्टिक नेशन हमको पता है कौन से 3 बाल्टिक नेशंस है? इस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया। तो इनके पास कौन कौन होगा? रशिया होगा, बेलारूस हमने देखा ऑलरेडी, राइट। एंड इट इज गोइंग टू बी पोलैंड। आगे सुलीना चैनल, कहाँ है ये सुनीला चैनल? सुनीला चैनल, सुलीना चैनल कहाँ है? यूक्रेन पोर्ट ग्रेन स्टोरेज along Danube river, okay. So Sulina channel is located in the eastern part of Romania. कौन से कंट्री में दोस्तों? रोमेनिया। It connects Danube river to Black Sea. तो अभी तक कौन से रिवर हमने देखे ब्लैक सी में जाते हुए? एक कौन सा था? नाइपर। दूसरा कौन सा है? दानूब। दानूब रिवर तो बहुत बड़ा है ना, राइट। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पैसेज, राइट। सुलीना इज सिचुएटेड इन द माउथ ऑफ दानूब। तो हम थोड़ा दानूब रिवर के बारे में देखेंगे, जो कहाँ से कहाँ चल रही है दानूब रिवर, परेशान कर देगी ये। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, स्लोवाकिया, सर्बिया, रोमानिया, राइट, बल्गेरिया, इतने सारे एरिया से ये नदी बह रही है दानूब। हाँ, यूक्रेन देखा ना। और यहाँ पे भी हमने देखा ना, एक नदी चल रही है, वो कौन सी है? नाइपर। तो बिगेस्ट नदी इन यूरोप कौन सी होगी? दानूब। इट फ्लोज थ्रू सेवरल कंट्रीज, इकोनॉमिक, कल्चरल रोल। दानूब ओरिजिनेट्स इन द ब्लैक फॉरेस्ट रीजन ऑफ जर्मनी। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ब्लैक फॉरेस्ट रीजन ऑफ जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट केक याद है ना, खाते हो ना आप? क्लियर है नहीं? इट बिगेन्स as 2 smaller streams. The river then flows eastward, emptying in the Black Sea. तो ब्लैक सी में 2 रिवर आपने देख लिए, one is Danube, another is countries which it passes through, Germany, Austria, Slovakia, देखा हमने। यूक्रेन है क्या इसे? राइट। दानूब रिवर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप आफ्टर वोल्गा। वोल्गा तो कहाँ होगा? रशिया। टिटिकाका कहाँ है? टिटिकाका इक्वेडोर। कहाँ है? Andes mountain. It lies between Peru and Bolivia. Highest navigable body of water in the world. Titicaca, second largest lake. A narrow strait separates the lake into 2 bodies of water. रामसर साइड भी है टिटिकाका, राइट। बट अभी टिटिकाका क्या हो रहा है? प्रॉब्लम, ड्राई हो रहा है। क्यों ड्राई हो रहा है? एल नीनो, हाई टेम्परेचर्स, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ईस्टर आइलैंड कहाँ है? ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड कहाँ है? फेमस है ना ईस्टर आइलैंड। फेमस फॉर व्हाट? मोआई स्टैचूज, राइट। देखो ईस्टर आइलैंड दिख रहा है आपको यहाँ, ये चिले, पैसिफिक ओशन।
तो आपको बोला जाएगा कौन सा पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, मोर टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। तो ईस्टर आइलैंड ऑल्सो कॉल्ड एज रापा नुई, राइट। तो किसका टेरिटरी है, चिलियन टेरिटरी, चिली का टेरिटरी है। मोस्ट रिमोट इनहेबिटेड प्लेसेस, राइट, 8000 रेसिडेंट्स रहते हैं। प्रोटेक्टेड नेशनल एज नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ। क्यों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? क्योंकि आपने देखा होगा ना वहाँ पे क्या होता है ईस्टर आइलैंड में, स्टैचूज, स्टैचू ऐसे देखिए ना आप, रापा नुई ऐसे स्टैचूज है यहाँ ईस्टर आइलैंड में, मोनोलिथिक स्टैचू, देयरफॉर इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट रापा नुई। चलो अभी कौन सा आइलैंड है, कैरमेटिक आइलैंड। क्या हुआ, अर्थक्वेक। तो आपने को आ सकता है कैरमेटिक आइलैंड, वन ऑफ द हेवीएस्ट और द बिगेस्ट अर्थक्वेक्स फेस्ड। वेयर इज दिस कैरमेटिक आइलैंड? कैरमेटिक आइलैंड अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड से ये ऊपर मिलेंगे आपको कैरमेटिक आइलैंड। दे आर द डिपेंडेंसी ऑफ, यस वेरी गुड महेश, ब्रिलियंट, टैलेंट है। तो आप जाके बिंदास न्यूजीलैंड भी क्लेम कर दो, अपना ही प्लेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। दे आर अनइनहैबिटेटेड एक्सेप्ट फॉर राहुल।